डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार आपका कैरियर केयर शिक्षा समिति में स्वागत है। आइए कल नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक शाखा अवस्था के बारे में जो बताया था उसमें सर्किट द्रव्यमान के बारे में हो गया था, द्रव्यानुपाती का नियम उसमें इंक्लूड था और टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें मैंने न्यूमेरिकल बता दिया था, आपको मैंने कल करने के लिए दिया था, आपने किया होगा, कमेंट बॉक्स में किया होगा। आइए अगला टॉपिक लेते हैं, साम्य की बात करते हैं। मेरा साम्य होता क्या है? अगर साम्य की बात करेंगे यहाँ पे तो साम्य की बात करेंगे जो अभिकारक और उत्पाद अणुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं तो उनमें से क्या कहते हैं? साम्य करते हैं। तो साम्य दिखाने का मतलब कि जो हमारे अणु होंगे अभिकारक और उत्पाद की बात करेंगे, टाइम के ऊपर नहीं, ताप दर सांद्रता के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। टाइम समय पे कोई परिवर्तन नहीं डालता है, समय के ऊपर डिपेंड नहीं। तो साम्य दिखाने के लिए यहाँ पे बताएंगे कि मेरा होता क्या है। जैसे हमने क्या कर दिया, a प्लस बी ले लिया तो इसमें उत्क्रमणीय क्रिया दिखाएंगे तो बनेगा c प्लस d, जो बोले इक्विलिब्रियम फेज में शो कर रहा है। तो समीकरण की बात करेंगे यहाँ पे तो इनके द्वारा बोलेंगे अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग प्रपोर्शनल होला एक्टिव मास a एक्टिव मास b। जब कोई समानुपाती का चिन्ह जब यहाँ से हटता है तो ये बराबर का चिन्ह आएगा। जब बराबर का चिन्ह आएगा तो अग्र अभिक्रिया का वेग मतलब kf की बात करेंगे। ये kf क्या प्रदर्शित करेगा कि अग्र अभिक्रिया को दिखा रहा है, वह एक्टिव मास a और एक्टिव मास b के इक्वल हो गया है, जो अग्र अभिक्रिया दिखा रहा है। इसी प्रकार से जब हम पश्च अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे, यहाँ पे पश्च अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे तो यह प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास c एक्टिव मास d के। जब ये घटेगा तो पश्च मतलब जो विपरीत होता है, दूसरे के अपोजिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, तो शो करेगा यहाँ पे kb एक्टिव मास c और एक्टिव मास d के। तो आपको पता है साम्य केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग यह इक्वल होता है पश्च अभिक्रिया के वेग के। पश्च अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम के कंडीशन लगा दिया तो हमने कहा a प्लस b, तो जब इक्वल हो गए दोनों का आपस में इक्वल कर दीजिए। kf एक्टिव मास a एक्टिव मास b इक्वल टू kb एक्टिव मास c एक्टिव मास d। अब इन केस में kf हमने क्या किया, यहाँ पे अग्र अभिक्रिया का वेग इक्वल टू पश्च अभिक्रिया का वेग लगाया। अब इसमें देखेंगे जब इक्वल है यहाँ से बोलेंगे क्या, kf अपॉन kb इज इक्वल टू एक्टिव मास c एक्टिव मास d अपॉन एक्टिव मास a एक्टिव मास b। kf अपॉन kb ये मेरा क्या होता है, kc। इसको हमने kc से क्या किया, डिनोट कर दिया। तो यहाँ से हमारा kc इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलेंगे kc इज इक्वल टू आ गया kf अपॉन kb। तो यहाँ से इसको परिभाषित कर सकते हैं, जो एक्टिव मास c एक्टिव मास d के क्या है और a अभिकारक, मतलब बोले क्या, उत्पाद अणु और अभिकारक अणु के अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, साम्य कर सकते हैं। क्या बोल देंगे यहाँ पे, क्या अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया के वेग के अनुपात को हम क्या कहते हैं, साम्य कह सकते हैं, जो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं kb और kc में संबंध हो गया। kc बराबर आपको बताया था कैसे, आपके a प्लस b लिया गया था, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया c प्लस d में प्रदर्शित कर रहा था। तो आपको पता था kc इक्वल टू क्या आया था, एक्टिव मास c एक्टिव मास d अपॉन एक्टिव मास a एक्टिव मास b के इक्वल था। अब kp की बात करेंगे, यहाँ पे kp दिखाने के लिए जो आंशिक विभेदक दिखाएगा तो बोलेंगे pc c की पावर c इनटू pd d अपॉन pa a इनटू pb b। ये मेरा क्या है, kp बराबर क्या है, तुम्हारा आंशिक हमारा स्थिरांक को प्रदर्शित कर, आंशिक दाबों के स्थिरांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो बोल देंगे pc pd pa pb, ये आंशिक दाबों के हमारे जो वेग होता है उनको प्रदर्शित कर रहा है, आंशिक दाबों की बात कर रहा है, प्रदर्शित करने की बात करेगा। अब kd की बात करेंगे। अब यहाँ से साम्य कंडीशन लगाने के लिए आपको पता है क्या, आदर्श गैस समीकरण जानते हैं,
आदर्श गैस समीकरण द्वारा, आदर्श गैस समीकरण द्वारा की बात करेंगे यहाँ पे। जब आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे यहाँ पे तो आपको पता है PV इक्वल टू nRT होता है, ये आदर्श गैस समीकरण होता है। अब P इक्वल टू n/V इनटू RT होता है। आपको पता है कि मोल और आयतन के अनुपात को मोलर सांद्रण कहते हैं, तो क्या सकते हैं, तो उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलेंगे चूंकि C इक्वल टू n/V होता है, यहाँ से P इक्वल टू CRT होता है। जब P इक्वल टू CRT होता है तो ये कंडीशन आंशिक दाबों केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पे लगा सकते हैं। जब ये कंडीशन लगाएंगे करेंगे तो हमने कहा P इक्वल टू CRT हो गया, तो हर कंडीशन यहाँ लगा दीजिए। तो पहले केस में हम यहाँ से PC इक्वल टू निकालेंगे, तो PC इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा CC इनटू RT, ये पहला केस बन गया। अब दूसरे केस की बात करेंगे, जब PD इक्वल टू निकालेंगे तो बोलेंगे PD CD इनटू RT। C कहां से आ रहा है, जो लोग मोलर सांद्रण है उनकी बात कर रहे हैं, उनसे लिख रहे हैं। यहां से क्या आएगा, P A is equal to CA into RT, PB is equal to CB into RT। ये कैसा आया। अब CC क्या है, वो मेरा मोलर सांद्रण को प्रदर्शित कर रहा है, CD और AB अभिकारक और उत्पाद अणुओं के मोलर सांद्रण को प्रदर्शित कर रहा है। अब इनके स्थान पर लिख सकते हैं H2 मास C, H2 मास D, H2 मास A, H2 मास B into RT 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 RT। बस अलग अलग जो था जो मैंने निकाल के इनको रख दिया। अब क्या करेंगे, हम KP वाले को समीकरण नंबर 1 मान दे रहे हैं और इनको टोटल चारों को समीकरण नंबर 2 मान है। समीकरण 2 का जो मान है समीकरण 1 में पुट कर दे, सारे वैल्यू क्या करेंगे, KP इक्वल टू दिखा दे यहाँ पे। तब KP इक्वल टू यहाँ पे दिखाएंगे तो मेरा क्या आएगा, बोलेंगे इनके किस दिखाने के लिए, तो आएगा KP इक्वल टू PC पावर C इनटू PD D अपॉन PA इनटू PB B। अब क्या करेंगे, इन सब का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें। जब रखेंगे तो क्या होगा, PC मतलब इनके स्थान पे रखेंगे एक्टिव मास C RT C, एक C हमारा यहाँ पे है इनटू PD। अब PD की बात करेंगे हम दिखाने के लिए, तो PD के साथ रखिएगा क्या, एक्टिव मास D RT इनटू D अपॉन PA की बात करेंगे यहाँ दिखाने के लिए, यहाँ पे क्या आएगा A RT टोटल के पावर स्मॉल है इनटू PB A RT की पावर A हो गया। अब देखिए PB इक्वल टू यहाँ पे हम निकाले हुए हैं, बोलेंगे एक्टिव मास B RT के पावर B। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्टिव मास C के पावर C इनटू एक्टिव मास D के पावर D। अब C, अब यहाँ पर आगे लिखेंगे RT एक्टिव मास C इनटू RT एक्टिव मास D अपॉन एक्टिव मास A के पावर की बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल a इनटू, जब एक्टिव मास A की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाने के लिए, जब D होगा एक्टिव मास D की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे B, RT के पावर क्या होगा यहाँ पे दिखाने के लिए, जब C था तो हमारा स्मॉल a आएगा और RT के पावर क्या आएगा, स्मॉल b आएगा। अब इन केस में देखेंगे तो जो हमारा साम्य स्थिरांक की बात करेंगे, तो साम्य स्थिरांक दिखाने के लिए जब हमने यहाँ पे स्मॉल a मॉलिक्यूल, स्मॉल b मॉलिक्यूल, स्मॉल c और स्मॉल d लेंगे और ग्रुप में तब बाहर जो सांद्रण को शो करेगा, कैसी चलता क्या है, स्मॉल a सॉरी ये चढ़ेगा यहाँ पे c d स्मॉल a स्मॉल b। आप देखेंगे तो Kc इक्वल टू जब हमने a b c d सांद्रण को मान लिया तो इनके इक्वल आ रहा है, हम Kc इक्वल टू क्या करेंगे, उनको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Kp इक्वल टू Kc
अब RT के पावर C RT के पावर D इनको लिख सकते हैं RT C प्लस D। अपन नीचे लिख सकते हैं RT A प्लस B। अगला देखेंगे यहाँ पे आएगा K2 KC। RT है यहाँ पे तो क्या होगा RT C प्लस D माइनस A प्लस B। अब इनको मैंने ऊपर कर दिया, तो इनको देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या करें KP KC RT। तो हमने क्या किया KP KC RT के पावर मैंने डेल्टा n मान लिया। मैंने क्या किया यहाँ पे डेल्टा n मान लिया। आइए KP KC RT की पावर क्या हो गया डेल्टा n। तो आपको पता है कि डेल्टा n है, डेल्टा n कह सकते हैं क्या उत्पाद अणु माइनस अभिकारक अणु। उत्पाद अणु माइनस अभिकारक अणु मेरा क्या हो गया डेल्टा n बराबर निकल गया। इसका मतलब कि जो डेल्टा n है डेल्टा n उत्पाद अणु माइनस अभिकारक अणु जो साधारण लिया गया उनका अंतर है जो अभिक्रिया के ऊपर निर्भर है, कैसा कर दिया गया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आज के लिए तब पढ़ लीजिएगा आप। और इसमें जो हमारा न्यूमेरिकल फंस गया, इस न्यूमेरिकल को डेल्टा जो हम बनाएंगे इस केस में डेल्टा का मतलब क्या है हम कल न्यूमेरिकल ग्रुप में दिखाएंगे तब उसमें समझ आएगा। और इस वीडियो को देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास में देंगे। आज के लिए धन्यवाद।